जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्याय ताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा काम महाकाली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा आज आप लक्ष्मी जी की कृपा कैसे होती है, आज इस विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं। बहुत रहस्यमय ज्ञान है, बहुत उच्च स्तरीय ज्ञान भी है। जो समझ ले उसके लिए बहुत बड़ी बात है, और जो न समझे उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। तो पुराने जमाने के हमारे बड़े बुजुर्ग कई बार कहते हुए हमने सुना है कि किसी के घर में किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कोई भी व्यक्ति की मान लो किसी भी अकाल मृत्यु हो गई हो, या पूरी उम्र गुजरने के बाद में मृत्यु हुई हो, तो ऐसा कहा जाता था, हम सुनते भी थे कि भैया वो जब तक था तब तक उसके यहाँ बहुत भंडार भरे रहते थे, और जब से वो चला गया ये घर इनका कंगाल हो गया, दरिद्री हो गया, पैसे ही नहीं इनके यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोलते थे? या फिर ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी लड़की की जन्म उस घर में होता है, और वो लड़की जब तक उस घर के अंदर रहती है, यानी विवाह नहीं होता, तब तक उस घर के अंदर बहुत खुशहाली होती है। धीरे धीरे खुशहाली बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे वो लड़की की उम्र बढ़ती जाती है, खुशहाली बढ़ती जाती है, और जैसे ही उसकी विवाह हो जाता है, फेरे हो जाते, उसके बाद से वह घर वापस रिवर्स गियर में उल्टा चल पड़ता है। धीरे धीरे उसके यहाँ पैसे कम हो जाते हैं, धन कम हो जाता है, व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो इसके मामले में भी बोला जाता है कि भैया जब से वो लड़की थी तब तक इनके यहाँ भंडार भरे हुए थे, और वो लड़की जैसे इनके यहाँ से पग फेरे पे चली गई तो उसके बाद से बोले ये कंगाली पे चले गए। इसका मतलब था कि वो जो लड़की पैदा हुई वो लक्ष्मी पैदा हुई थी, वो पुण्य लेकर के आई थी, और जब तक इनने उस पुण्य को पाला पोसा बड़ा किया तब तक इनके यहाँ उसने लक्ष्मी ने कृपा बरसाई। और जैसे ही वो लड़की कन्या दान स्वरूप किसी दूसरे के घर में चली गई तो वह पुण्य उसके घर में चला गया जिस जगह उसको वास्तव में जाना चाहिए था, जहाँ पे वो घर बसाएगी। अब उसके घर में जहाँ पे जाती वहाँ पर धन धान्य से भंडार हो जाते, चाहे वो कंगाल के घर में चली जाए, दरिद्रता के घर में चली जाए, तो भी उसके यहाँ धीरे धीरे खुशियाँ आना चालू हो जाती है, और वह बड़ा आदमी बन जाता है। और फिर वो जब तक जिंदा रहती है, यानी बहू बनती है, माँ बनती है, सास भी बनती है, दादी भी बनती है, तब तक उसके घर के अंदर भंडार भरा रहता है, अथाह पैसा आता है। और फिर जब वो दादी बनकर के मर जाती है तो फिर घर के अंदर रिवर्स गियर चालू हो जाता उसके घर में भी, क्योंकि पुण्य चला गया। तो इसका मतलब होता है कि यह लक्ष्मी की जो कृपा होती है, यह सब पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल होता है। पिछले जन्म में आपके द्वारा न जाने कितने जन्म लिए गए, उन जन्मों में क्या क्या पुण्य का काम किया गया, क्या परोपकार का काम किया गया,
बस वही इस जन्म में आपको प्राप्त होते हैं। और जब मनुष्य के पिछले जन्म के पुण्य लेकर के आता है तो उसे चारों तरफ से पैसे की प्राप्ति होती है। चाहे वो पाप कर्म करेगा तो भी पैसा आता है। फिर जनरल सामान्य मनुष्य जो इस सिद्धांत को नहीं जानता कि पिछले जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से इस जन्म में मनुष्य सुख भोगता है, ऐश्वर्य भोगता है, चाहे वो पाप कर्म करेगा तो भी उसको सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि पिछले जन्म से लिखा के लाया है। तो पिछले जन्म के यदि पाप कर्म का घड़ा आपका भरा हुआ है तो इस जन्म में चाहे जितने पुण्य कर लो, इस जन्म में वो पाप निकलते जाएंगे और तुमको कष्ट होता जाएगा। फिर लोग बात कहते हैं कि हम तो बहुत पूजा करते हैं, जितनी पूजा करते भगवान उतना ज्यादा कष्ट देता है। वो इसीलिए देता है कि आप पाप कर्म भर के लाए हो पिछले जन्म के कर्म में, अब उस किसी लोटे के अंदर भरा हुआ है पाप कर्म, और यदि उस लोटे में आप पुण्य कर्म डालोगे तो पाप कर्म बाहर निकलेंगे। जब पाप कर्म बाहर निकलेंगे उस लोटे से तो आपको कष्ट की प्राप्ति तो होना ही होना, क्योंकि पाप निकलते हैं तो कष्ट भोगना ही भोगना पड़ेगा। तो ये सब खेल जो चलता है ये सब पाप और पुण्य का खेल है। अब मनुष्य को हम बोलते हैं कि भैया पुण्य करो, तो वो कहता है साहब हम तो ठन ठन गोपाल हैं, दरिद्रता में जी रहे हैं, उधारी में तो पैसे लेके खाते पीते हैं। कोई हमारी मदद करता है तो उससे हम खा पी लेते हैं, किसी रिश्तेदार से उधार ले लेते हैं, या भगवान इतने पैसे दे देता है कि सिर्फ पेट भर लेते हैं। अब क्या पुण्य करें, हमारे पास पैसा ही नहीं है पुण्य करने का क्योंकि इतने पाप कर्म करके आया हुआ होता है कि उसके पास पुण्य करने के पैसे भी नहीं होते। यदि उसको बोल दिया जाए कि ये पूजा करा लो, तो पंडित जी की दक्षिणा देना के लायक पैसे नहीं उसके पास में, सामान तो लेके आ जाएगा परंतु सामान से कुछ नहीं होता है। पंडित जी को भी बुलाना पड़ेगा, उसको दक्षिणा भी देना पड़ेगी। तो ईश्वर क्या कहता है कि तुमको मैं इस लायक भी नहीं बनाऊंगा यदि पाप कर्म लेकर के आए कि तुम पुण्य कर सको इस जन्म में, ताकि तुम फिर अपना अगला जन्म सुधार सको। भोगना पड़ेगा आपको। तो मनुष्य को पुण्य कर्म तो यदि पैसे न हो तो दूसरे पुण्य कर्म करे। तो अब यहां पर विश्लेषण के अंतर्गत ये चीज आती है, रिसर्च के अंतर्गत ये चीज आती है कि ऐसे कौन से पुण्य कर्म होते हैं जो मनुष्य बिना पैसे खर्च किए कर ले और पुण्य भी जुड़ जाए उसके खाते में। क्योंकि पुण्य कुछ तो बढ़ेगा तो वो जो पाप कर्मों का जो प्रभाव हमारे ऊपर आने वाला कष्ट, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्राप्त होगी हमें। कष्ट तो आना है, पाप कर्म तो निकलेगा, तो उस पाप कर्म को सहन करने की शक्ति, यदि हम कुछ पुण्य कर्म कर लें तो हमें सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमें बुखार आ गया तो हम एक गोली ले लेते हैं पैरासीटामॉल की, क्रोसिन गोली खा लेते हैं, तो हमें बुखार तो है बॉडी में परंतु बुखार जैसा नहीं लगेगा। हमारे हाथ पैर चलते हैं, हम एक्टिव रहते हैं, ठंड नहीं लगेगी। फिर 6 घंटे तक उस गोली ने असर कर दिया, 6-7 घंटे के बाद फिर ठंड लगना चालू हो गई, फिर बुखार आने लग गया, फिर हमने एक गोली खा ली। तो जब तक हम टेबलेट खाते रहेंगे हमें बुखार जैसा नहीं लगेगा। और हाथ पैर टूट रहे तो हाथ पैर टूटना भी बंद हो जाए, क्योंकि हमने पेन किलर गोली भी ले ली, वो भी 6-8 घंटे काम करेगी। तो इसी प्रकार से जब आपके पास पाप कर्म आते हैं तो पाप कर्मों के फलस्वरूप आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। तो वो कष्ट न हो, कष्ट तो आएंगे परंतु उनको सहन करने की शक्ति के रूप में आपको कुछ तो पुण्य कर्म करना पड़ेगा। अब कौन से पुण्य कर्म करें साहब बिना पैसे के, क्योंकि यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। भोजन की थाली में सही तरीके से भोजन नहीं आ पा रहा, सही तरीके से मकान में नहीं रह पा रहे हैं, लाइट नहीं ले पा रहे हैं, बड़ी लाइट नहीं ले पा रहे हैं, बच्चों को सही तरीके से पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पाप कर्म करके आए तो पाप कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। अब वो पुण्य कर्म जो बिना पैसे के हो सकते हैं मनुष्य को करना चाहिए, तो पुण्य जुड़ेगा अवश्य, ताकि अगला जन्म आपका सुधर सके।
अब ऐसे कौन से पुण्य कर्म, वही हम आपको बताने वाले हैं। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से यही रसमय ज्ञान हम आपको समय समय पर देते रहते हैं, जिससे आपके जीवन में जो उथल पुथल हो रही है वह जीवन आप सुधार सको, आपका जीवन आनंद से और शांतिमय तरीके से गुजर सके, कुछ तो संतुष्टि मिलेगी। तो हम सर्वप्रथम आते हैं इस प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति क्या चीज है, इसको समझने का प्रयास करें। प्रकृति ही देवी माँ है, प्रकृति ही चंडी है, प्रकृति ही चामुंडा है और प्रकृति ही जगत जननी है। तो सबसे पहले हम इस प्रकृति को संवारें। प्रकृति को संवारने का मतलब हो गया आप इस प्रकृति में, इस भूमि में वृक्ष लगाना प्रारंभ कर दें। जहां भी आपको एकांत स्थान मिलता हो, जहां पे ट्री कि आप सुरक्षा कर सकते हो, वृक्ष की सुरक्षा कर सकते हो, वहाँ पर आप बड़े बड़े वृक्ष लगाओ। और सबसे ज़्यादा पुण्य कमाना हो तो पीपल का वृक्ष लगाओ, क्योंकि पीपल का वृक्ष लगाने से बताते हैं कि सभी प्रकार के जितने भी हमारे छोटे मोटे, बड़े से बड़े, मिडिल क्लास के, मध्यम स्तर के सभी प्रकार के देवियाँ और देवता, इवन भूत प्रेत भी पीपल में वास करते हैं। तो उनको रहने का एक ठिकाना हो जाएगा। और यदि आपने उनका घर बना दिया, यानी पीपल वृक्ष लगा दिया और उसको अच्छे से चला दिया और बड़ा होने दिया, तो आपका भी इस जीवन में हो सकता है मकान बन जाए, आप मकान मालिक बन जाओगे। इतना तो पुण्य आपको मिल ही जाएगा। तो अब आपको किराया नहीं देना, आपके घर की अपनी स्वयं की छत हो सकती है। कष्ट भोगते हुए तो पीपल का वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, जहाँ लगा सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसको बढ़ाइए। चाहे सरकारी ज़मीन हो उस पर भी लगा दो, तालाब के किनारे लगा दो, नदी के किनारे लगा दो, शमशान में लगा दो, एकांत स्थान में लगा दो, जंगल में लगा दो, जहाँ पे गाय नहीं जाती हो, बकरियाँ नहीं खाती हो, ऐसी जगह लगा दो। और यदि खाती पीती हो तो थोड़ी देर उसका ट्री गार्ड लगा दीजिए, थोड़ा ऊंचा, ताकि वो 2-3 साल में तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप को सर्वाइवल कर लेता है। तो पीपल का वृक्ष लगाने से आपके ठाकुर जी, श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण जी, विष्णु के अवतार वाले जितने भी होते हैं, एक तो वो आपको कष्ट देना बंद कर देंगे, या कष्ट देंगे तो छोटे रूप में आपको प्रदान करेंगे। आपको उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि पीपल के अंदर भगवान वासुदेव का वास होता है, श्री हरि विष्णु जी का वास होता है, ब्रह्मा जी का वास होता है, महेश का वास होता है, और उसके तने के अंदर दरिद्रता का वास होता है। तो वहाँ पे दीपक लगाने से आपके घर की दरिद्रता पीपल में चली जाएगी, उसके अंदर जड़ में चली जाएगी, तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होने लग जाएगी। और पीपल के पत्ते पत्ते के अंदर भगवान का वास होता है। तो पीपल को सवेरे दीपक लगाओ, 12 बजे के पहले पहले दीपक लगा, जिस वृक्ष को आपने लगाया उसी की पूजा करना चालू कर दो, उसी की परिक्रमा करना चालू कर दो, आपको पुण्य प्राप्त होने लगेगा। और 12 बजे के पहले पहले दीपक लगाते हो तो पितरों के नाम से दीपक लगाओ, तो पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी। और जब पितरों की कृपा प्राप्त होगी तो धन धान्य तो होगा ही होगा, आपकी वंश वृद्धि भी होगी, आपके यदि बच्चे बच्चियां तो उनका विवाह भी होगा, उनके बच्चे पैदा भी होंगे। यानी एक वृक्ष लगाने से, केवल एक वृक्ष लगाने से से ज़्यादा 100-200 रुपये का खरीद करके ले आओ, बड़ा वाला 500 रुपये का खरीद लाओ। एक दिन मत खाओ खाना, सब व्यक्ति उपवास कर लो घर परिवार के, और खाना मत खाओ, और पीपल का वृक्ष खरीद के ला करके उसकी व्यवस्था करो, लगाओ। तो यह है बिना कम पैसे में सबसे अधिक पुण्य कमाने का तरीका। दूसरा होता है वट वृक्ष लगाना, बड़ का पेड़ जिसको बोला जाता है। यह बड़ का पेड़ भी शमशान में लगा दो, शमशान के आसपास लगा दो, एकांत स्थान में लगा दो, जलाशय के किनारे लगा दो, नलकूप के किनारे लगा दो, पोंड के किनारे लगा दो, बहते पानी के किनारे लगा दो, नदी के किनारे लगा दो, एकांत स्थान में लगा दो, तिराहे पर लगा दो, चौराहे पर लगा दो। क्योंकि यह वटवृक्ष भी जितना बड़ा होता जाएगा उतना आपकी वंश की शाखाएं बढ़ती जाती है, आपका वंश का नाश नहीं हो सकता है। क्योंकि इस वट वृक्ष के अंदर भी देवी देवताओं का वास होता है।
परंतु ये दूसरे किस्म के देवी देवता होते हैं। यक्षिणियाँ होती, इसके अंदर योगिनियों का वास होता है, इसमें ऋषि मुनियों का वास होता है, गुरु तत्व लोगों का वास होता है। इसलिए जटा निकलती है वट वृक्ष के नीचे। इसीलिए वट सावित्री व्रत भी इसीलिए वट के नाम से बना गया। सावित्री ने पीपल की पूजा नहीं की, वट वृक्ष की ही पूजा कर रही थी उस समय पे। तो वहाँ पे यमराज जी, जैसे यमराज जी के और भाई बहन मान लीजिए, इन सब का वास होता है। तो वट वृक्ष लगा करके भी आप असीम पुण्य कमा सकते हो। सिर्फ लगा करके आपको देख रेख करना, पैसा कोई खर्च नहीं करना है। तो कम से कम गरीब व्यक्ति ये कहे कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पुण्य कैसे कमाऊं, तो आज वो तरीके मैं आपको बता रहा हूं। तो दूसरा तरीका जो मैंने आपको बोल दिया है कि वट वृक्ष लगाएं, उसको बड़ा करें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें, उसकी परिक्रमा करो, तो बीमारियां भी दूर हो जाती है। और उस पर रहने वाले जितने भी पक्षी होते हैं, पीपल से ज़्यादा वट वृक्ष पे पक्षी निवास करते, क्योंकि मैंने बताया ना कि वट वृक्ष थोड़ा तामसिक प्रवृत्ति वाली शक्तियां वट वृक्ष में निवास करती है। उल्लू, कौवा, मांसाहारी, यक्षिणियाँ, योगिनियाँ, ये सब उसी में वास करती है। ब्रह्म राक्षस भी हो गया, वो भी उसी में वास करता है। नट यक्षिणी, जितनी भी यक्षिणियाँ होती सब उसी में वास करती है। धनदा लक्ष्मी भी वास करती है उसमें। तो वट वृक्ष की पूजा करने से भी आपको ये सब शक्तियाँ आपकी मदद कर सकती है बड़ा होने पर, और उनका वास स्वतः हो ही जाता है। तो जब आप ऐसी शक्तियों के लिए भी घर बनाओगे तो निश्चित तौर से आपके यहाँ वारे न्यारे होना ही होना है। परंतु वट वृक्ष को बढ़ने में समय लगता है, परंतु पुण्य तो कमा सकते हो, ताकि अगला जन्म आपका अच्छे से हो सके। क्योंकि आपने कई पक्षियों को आश्रय दे दिया, उनका भी घर बना दिया, उनके भी बच्चे पैदा होंगे, तो ये पुण्य का काम हो गया, बिना पैसे के पुण्य। अब हम अगली स्टेप की ओर चलते हैं कि जब जब हिंदू सनातन धर्म के अनुसार पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, वट वृक्ष के वृक्ष की भी पूजा होती है। जैसा कि मैंने कहा है कि वट सावित्री व्रत आता है, उस दिन वट वृक्ष की पूजा होती, साल में एक बार। उस दिन वट को कच्चे सूते से पूरा परिक्रमा की जाती है, पूजन की जाती है, भोजन चढ़ाया जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है कि हम जो है सदा सुहागन रहें। स्त्रियां पूजा करती है। इसी प्रकार स्त्रियों को लिए वट वृक्ष की जो जड़ होती है, जो लटकती है जटा, उस जटा का जिन स्त्रियों को, जिन माता बहनों को बच्चे पैदा नहीं होते हैं, लड़के पैदा नहीं होते हैं, या जिनके बच्चे गर्भ में बार बार गिर जाते हो, या कोई मसानी शक्ति उसके गर्भ में बैठ जाती है, तो वो जटा को अभिमंत्रित करके पिलाया जाता है, तो वो शक्ति भी बाहर निकल जाती है और उसके यहाँ बच्चे गर्भ में रुकने भी लगते हैं और बच्चे पैदा भी होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ये भी पुण्य का काम है। आपने वट वृक्ष लगाया, उससे जटा निकलेगी, बहुत से पक्षी लोग वहाँ पे रुकेंगे रात को, उनको आश्रय मिलेगा, उनके घोंसले बनेंगे, आश्रय मिलेगा, ये सब पुण्य का काम है। परंतु यदि उसकी जटा को कोई स्त्री पीती हो और उसके यहाँ बच्चे रुकना चालू हो जाते हैं, तो ये भी पुण्य का काम, आपके खाते में जाएगा पुण्य, क्योंकि वो वृक्ष तो आपने लगाया है। तो वट वृक्ष की उम्र भी बहुत होती है, तो उस समय तक, चाहे वो 200 साल, 400 साल, 500 साल तक उम्र होती है, तो 500 साल तक आप जिस योनि में कहीं पर भी रहोगे, चाहे गाय बनो, बैल बनो, पशु बनो, पक्षी बनो, कीट बनो, पतंग बनो, आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वट वृक्ष की पूजा होती रहेगी और आपके खाते में पूजा का कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र होते रहेगा। तो आप जिस जगह भी रहोगे कभी भूखे नहीं मरोगे, प्यासे नहीं मरोगे, और कभी भी आपको ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। मतलब मरते समय तक भी पुण्य है और मरने के बाद भी पुण्य है, जब तक वो वट वृक्ष जिंदा रहेगा। ऐसे ही पीपल का है
कि पीपल की भी पूजा होती रहेगी। जब तक उस पीपल की पूजा होती रहेगी, आपके खाते में, आप किसी भी योनि में चले जाओ, आपको पुण्य का फल प्राप्त होता रहेगा। यदि कुत्ते की योनि में चले गए तो आप वीआईपी कुत्ते बनोगे, किसी बड़े सेठ के यहाँ जाकर के रहोगे, किसी आईएएस के यहाँ जाकर के रहोगे, किसी बड़े नेता के घर में पैदा हो जाओगे, और वहाँ पे वैसे रहोगे जैसे एक मनुष्य भी नहीं रहता है। उससे भी ज़्यादा उच्च किस्म से तुम्हारी सेवा की जाएगी यदि कुत्ते भी बन गए तो। इसीलिए कहते हैं पुण्य करो, वो भी ऐसी में रहता है। तो ये दो चीज हो गई। अब हम चलते हैं तीसरी चीज के ऊपर। बहुत गहराई से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बिना पैसे के, फ्री में, बहुत कम पैसे में आप पुण्य कैसे करके अपना अगला जन्म कैसे सुधारोगे। करना तो पड़ेगा, कहीं न कहीं पे त्याग तो करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस, बलि तो देना पड़ेगी। चाहे समय की बलि दो, चाहे अन्न की बलि दो, चाहे समय की, अपने शरीर की बलि दो, समय की बलि भी देना होती है। तो तीसरा पॉइंट आता है, किसी मंदिर में जाकर के आपको रोज सेवा करना है। मंदिर में रोज झाड़ू लगाना चालू कर दो। आपके पास सवेरे सवेरे 4 बजे से आप उठ जाओ, तो 4, 5, 6, 7, 8, 10 बजे के पहले कोई काम नहीं होता है कहीं पर भी। तो 3-4 घंटे आपके पास होते हैं, तो उस मंदिर की सफाई करो, मंदिर में झाड़ू पोंछा लगाओ, मंदिर के जाले साफ करो, और मंदिर में दीपक लगाने का काम करिए। ये काम भी यदि आपने प्रारंभ कर दिया तो आपने शरीर का बलिदान किया, केवल समय का बलिदान किया शरीर के माध्यम से, बिना पैसे के, फ्री में। आपका कोई पैसा खर्च नहीं हुआ और आपको पुण्य मिलने लगा। गुरु तत्व इससे उच्च किस्म का हो जाता है। आपका गुरु बढ़ेगा, गुरु तत्व बढ़ेगा, गुरु की कृपा मिलने लगेगी, क्योंकि गुरु का घर होता है मंदिर। और किसी का भी यदि गुरु अच्छा हो जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जवान हो या वृद्ध हो, यदि गुरु तत्व पक्का हो गया, गुरु की कृपा उसको मिल गई, तो किसी की ताकत नहीं जो आपको नीचे गिरा दे या पैसे से आपको खत्म कर दे। गुरु की कृपा बहुत बड़ी कृपा होती है, वो पूरे घर संसार को चला सकते हैं। तो यदि आपके पिछले जन्म के पाप कर्म के अनुसार गुरु दोष हो, जिसकी वजह से आपको पढ़ लिख नहीं पाए, बुद्धि काम नहीं कर पाई, आप लोअर क्लास के व्यक्ति ही रह गए, चाहे बड़े कुल में उत्पन्न हो गए, परंतु बुद्धि नहीं होने की वजह से, गुरु दोष होने की वजह से, गुरु से श्रापित होने की वजह से, गुरु चांडाल योग होने की वजह से, गुरु अष्टम भाव का होने की वजह से, तो गुरु को ठीक करो। इसके लिए आपको मंदिर जाना है, और मंदिर जाने पर निश्चित तौर से आपके ऊपर कृपा प्राप्त अवश्य होगी। कब से गया? हम तो अभी देखा। अरे बाप रे बाप। चलो कोई बात नहीं, आपको तो मिल गया ज्ञान ना। हाँ। उधर रिकॉर्ड है क्या? भेजा क्या अपलोड तो नहीं किया अभी? ये अभी रिकॉर्डिंग हो रही थी, कब से बंद है? हुई कि नहीं हुई ये भी नहीं मालूम। रिकॉर्डिंग हुई है ना? हुई है। हाँ। आपका सिर्फ लास्ट में वो नहीं हुआ, पेड़ लगाने के वहां से शायद ये बंद है। देखते हो गया होगा। 14-15 मिनट तुम देखा है। चल रहा।